Assalamualaikum everyone. My name is Muhammad Saad Zia. I am from District Vihari. I am doing my internship in Vihari under CM Punjab Climate Leadership Development Internship Program. The topic of my capstone project is assessing farmers' awareness to soil testing in Vihari, a pathway to reduce nutrient runoff and healthier soils. The table of contents include introduction, objectives, methodology, key findings, recommendations, and reflections. So let's start. इंट्रोडक्शन। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन है और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो कि 38.5% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है और ये 18.5% पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है। मेरा कैपस्टोन का रिसर्च एरिया बिहारी तहसील था जो कि पंजाब में है और ये मेजर प्रोड्यूसर है व्हीट, राइस, मेज, कॉटन और अदर वेजिटेबल्स का। यहाँ पे इंटेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ बहुत ज़्यादा है। सॉइल टेस्टिंग का फार्मर्स को पता है, उसके बेनिफिट्स का भी पता है, लेकिन फिर भी वो अंडर यूटिलाइज्ड है, कोई भी सॉइल टेस्टिंग नहीं करवाता मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स। एक और प्रॉब्लम, फार्मर्स अपने सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस चेक करवाए बगैर ही फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर का, एक्सेसिव एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो रन ऑफ के थ्रू लेक्स में, वाटर बॉडीज में जाता है और वहाँ यूट्रोफिकेशन कॉज करता है। इस तरह सॉइल एसिडिफिकेशन, सॉइल सैलिनाइजेशन एंड हैवी मेटल बिल्डअप और इस तरह ग्राउंड नाइट्रेट कंटेमिनेशन, बाद में ये हेल्थ रिस्क भी करता है। नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन करते हैं। ये मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं जिस पे एक्सेसिव फर्टिलाइजर का इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले वाटर यूट्रोफिकेशन, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये फार्मर फील्ड से इरोजन के थ्रू या रन ऑफ के थ्रू, जब ज़्यादा बारिश आ जाए तो रन ऑफ के थ्रू ये नियर बाय जो कैनाल्स होती हैं, लेक्स होती हैं, उधर रन ऑफ के थ्रू चले जाता है और वहाँ पे एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ होती है। इसकी वजह से एल्गल ग्रोथ की वजह से बाद में वो सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, वो पानी के नीचे सनलाइट नहीं जा पाती, जिसकी वजह से जो प्लांट्स पानी के नीचे होते हैं वो मर जाते हैं। फिर उनकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है जिसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन वो बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पे हाइपोक्सिक और एनॉक्सिक कंडीशंस बन जाती है, जिसकी वजह से मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं। दूसरा इसका इफेक्ट है सॉइल के ऊपर, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल एसिडिफिकेशन रहती है इसकी वजह से, खास तौर पे ये अमोनियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से होता है। दूसरा नंबर पे है सैलिनाइजेशन, ये वाटर लिमिटेड रीजन में होती है जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता जो सॉल्ट ब्लीच का डाउन कर सके, जिसकी वजह से सॉल्ट सॉइल की सरफेस या सब सरफेस पे ही रह जाते हैं, नीचे नहीं जाते और सैलिनिटी कॉज करते हैं ये। इस तरह फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर यूज़ करने की वजह से लेड और कैडमियम की कंटेमिनेशन हो रही है सॉइल में। ऑर्गेनिक मैटर फार्मर लेड नहीं कर रहे, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी भी खत्म हो रही है। आगे ह्यूमन हेल्थ रिस्क, नाइट्रेट जब ज़्यादा बारिश हो जाए या जब ज़्यादा इरिगेशन वाटर लग जाए तो नाइट्रेट की लीचिंग हो जाती है और ये ग्राउंड वाटर एक्विफर में जाके मिक्स हो जाता है। फिर ये मिथीमोग्लोबिनीमिया, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, बच्चों में ये बहुत होता है और यही पानी पीने से भी कैंसर भी बनते हैं। और हैवी मेटल जो यहाँ बाद में फूड चेन में भी आ जाते हैं, वे क्रॉप्स अपटेक कर लेते हैं। अगर क्लाइमेट इम्पैक्ट है इसका, नाइट्रोस ऑक्साइड एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की वजह से रिलीज होती है, जो कि 300%, जिसका 300 गुना ज़्यादा CO2 से ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रीन हाउस गैस के तौर पे, जो कि हीट को ट्रैप करती है। और ये इन्वायरमेंट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कॉज करता है अमोनिया एमिशन की वजह से। खासतौर पे यूरिया फर्टिलाइजर जब गर्मी में अप्लाई किया जाता है, सॉइल की पीएच ज़्यादा है और यूरिया अप्लाई करते हैं अल्कलाइन सॉइल के ऊपर, तो बाद में पानी लगा देते हैं, गर्मी भी ज़्यादा होती है, फिर ये
अमोनिया गैस रिलीज करता है। वाई दिस प्रोजेक्ट मैटर्स। फार्मर्स को अवेयरनेस देने के लिए सॉइल टेस्टिंग के बारे में। दूसरे नंबर पे है कि बैलेंस यूज़ के लिए उनको इंकरेज किया जाए फर्टिलाइजर यूज़ के लिए, और उनको रोका जाए अननेसेसरी इनपुट्स डालने से। और ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा न्यूट्रिएंट रनऑफ को रोकने में, ताकि वाटर क्वालिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, और लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्टिव्स चैलेंज इधर जो फार्मर्स फेस कर रहे हैं सॉइल टेस्टिंग में, उनको आइडेंटिफाई करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्टिव था कि फार्मर नॉलेज देखी जाए कि वो सॉइल टेस्टिंग और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में उनका कनेक्शन, उनको पता है इस बारे में कि नहीं पता। जिस एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस के बारे में बताया जाए जो वो करंट फर्टिलाइजर प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं, खासतौर पर यूट्रोफिकेशन और सॉइल पोल्यूशन का। उनको रिकमेंडेशन दी जाए कि सॉइल टेस्टिंग अडॉप्ट करें और मिनिमाइज करें अपनी एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ को। मेथडोलॉजी, 100 फार्मर्स का मैंने सैम्पल साइज कलेक्ट किया है, और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मैंने यूज़ किया है, मल्टीपल वैल्यूज में जाकर डेटा इकट्ठा किया है। मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया था कि 5 ईयर या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो फार्मर को फार्मिंग का, उसका फार्म लैंड बिहारी में ही हो, और वो उसकी विलिंगनेस हो पार्टिसिपेट करने में। डेटा कलेक्शन, इसलिए मैंने एक क्वेश्चनेयर बनाया था, और जिसमें मैंने इनसे फार्मर से पूछा था कि वो सॉइल टेस्ट करवाते हैं, उनको इसके बारे में अवेयरनेस है, करवाते हैं तो कितने अर्से बाद करवाते हैं, फर्टिलाइजर किसकी रिकमेंडेशन पे यूज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट और सॉइल के ऊपर है उसके जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में उनको पता है, और अगर लोकली अवेलेबल हो सॉइल टेस्टिंग तो क्या वो करवाएंगे। और फार्मर्स को असेस करने के लिए मैंने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है। ये फार्मर ट्रेनिंग मीटिंग होती थी, यहाँ पे मैं जाता था इनके साथ। ये कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं। की फाइंडिंग्स, अवेयरनेस एंड अडॉप्शन ऑफ सॉइल टेस्टिंग। 100 बंदों से मैंने डेटा कलेक्ट किया है, 100 में से 100 लोगों का कहना था कि उन्हें सॉइल टेस्टिंग का पता है, लेकिन 66% ऐसे थे जिन्होंने कभी जिंदगी में कभी सॉइल टेस्ट नहीं करवाया, और 34% ऐसे थे जिन्होंने करवाया हुआ है। और इन 34% में भी 18 लोग ऐसे थे जो हर सीजन के बाद सॉइल टेस्ट करवाते थे, और 16 लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम कभी बार करवाते हैं। ओवर फर्टिलाइजेशन के इन्वायरमेंट और सॉइल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट के बारे में फार्मर से पूछा, तो 81% का कहना था कि हमें पता है कि सॉइल पे और इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आता है ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने का। 19% का कहना था कि हमें इसके बारे में नहीं पता, तो कहते हैं हमें कभी देखा ही नहीं है कोई बुरा इफेक्ट। फर्टिलाइजर से कौन सा बुरा इफेक्ट आएगा। करंट फर्टिलाइजर यूज प्रैक्टिसेस, 66% फार्मर ऐसे हैं जो अपने ही एक्सपीरियंस के साथ फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं, और 13% ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशंस के ऊपर फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं, जबकि 21% ऐसे हैं जो जो डीलर्स होते हैं फर्टिलाइजर्स के, उनके मशवरे के साथ अप्लाई कर रहे हैं। सॉइल टेस्टिंग में क्या बैरियर आ रहे हैं फार्मर्स को, इसमें सबसे बड़ा बैरियर है कि वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, हमें इसकी नीड ही नहीं है कि हम सॉइल टेस्ट करवाएं। तो उस नंबर पे लैब डिस्टेंस, 24% का कहना था कि लैब बहुत दूर है, और 19% का कहना था कि लैब ऑफ रिलायबिलिटी। और लैब डिस्टेंस वाला फैक्टर जो है ये सिर्फ बिहारी में ही है। बिहारी में ही, मेरा मतलब है सिर्फ बिहारी में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहारी की टोटल 3 तहसील हैं, बिहारी, महलसी और बूरेवाला। बिहारी में अगर 24% लोग कह रहे हैं कि लैब दूर है, तो महलसी और बूरेवाला वाले लोग तो करवाते ही नहीं होंगे सॉइल टेस्ट, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग की लैब होती है।
अडॉप्शन टू सॉइल टेस्टिंग इज लोकली अवेलेबल। 82% का कहना था कि हम करवाएंगे अगर हमें लोकली अवेलेबल हो सॉइल टेस्ट। 7% का कहना था कि हम नहीं करवाएंगे। और 11% का कहना था कि हमें करवा देंगे या नहीं करवाएंगे। श्योर नहीं थे वो इस चीज़ में। रिकमेंडेशंस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फार्मर्स को अवेयरनेस दी जाए। कोई टारगेट अवेयरनेस कैंपेन्स की जाए मल्टीपल चैनल्स के थ्रू। फार्मर फील्ड स्कूल्स, एग्रीकल्चर फेयर्स में उनको बताया जाए। कोई डेमो प्लॉट्स बनाए जाएं जो उनको दिखाए जाएं। ऐप मीडिया के थ्रू फार्मर्स को बताया जाए। रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स। फार्मर्स आजकल वैसे भी ये चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं, खासकर रेडियो और फेसबुक वगैरह। तो इस पे एड्स वगैरह चला के फार्मर्स को बताया जा सकता है। ये इम्प्रूविंग access to testing services, सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब जिस तरह एक ही जगह पे है, वैसे ही कोई मोबाइल लैब बनाई जाए जो सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज दे, वाटर टेस्टिंग की भी साथ साथ सर्विसेज दे, जो जिसका कोई शेड्यूल हो। वह हर रोज अपने शेड्यूल के मुताबिक किसी ना किसी विलेज में जाए, सॉइल टेस्ट करे। और उनको चाहिए कि वो अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज इस प्रोटोकॉल्स को भी देखें ताकि फार्मर्स का ट्रस्ट उन पर बिल्ड हो और टाइम कम लें रिजल्ट देने में। फार्मर ने अपनी क्रॉप लगानी होती है तो इसलिए उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो वेट करे टेस्ट रिजल्ट्स के आने का। ये स्ट्रेंथनिंग एक्सटेंशन सर्विसेज, एक्सटेंशन स्टाफ जो है उनको ट्रेनिंग दी जाए इसके बारे में भी। और जाएं फार्मर्स के पास, उनको भी बताएं। और फॉल अगर किसी ने सॉइल टेस्ट करवाया है तो उसके बाद जाके फॉलो अप भी लें। और फार्मर टू फार्मर लर्निंग नेटवर्क क्रिएट करें वो। फार्मर फील्ड स्कूल में जाएं, उनको डेमो प्लॉट्स दिखाएं। और पीयर लर्निंग बिल्ड्स और ट्रस्ट देन इंस्टीट्यूशनल मैसेजिंग। मतलब कि फार्मर की बात ज़्यादा मानता है अपने फेलो फार्मर की, हर किसी और की। इसलिए डेमो प्लॉट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी फार्मर को डेमो प्लॉट दिखाएं उसी के साथी फार्मर का ही। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट रिकमेंडेशंस, एग्रीकल्चर बफर जोन्स बनाए जाएं जिसमें कोई वेजिटेशन लगा दी जाए, कोई दरख्त लगा दिए जाएं, ग्रासेस लगा दिए जाएं, ताकि रन ऑफ के थ्रू जो न्यूट्रिएंट वाटर बॉडीज में जा रहे हैं, कैनाल्स में, लेक्स में, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही कोई ग्रासेस या ट्रीज वगैरह अपटेक कर लें। कंजर्वेशन टिलेज को प्रमोट किया जाए ताकि न्यूट्रिएंट सॉइल में ही रहें, सॉइल इरोजन के थ्रू न्यूट्रिएंट वाटर बॉडीज तक ना पहुँचे। इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड सॉरी encourage integrated nutrient management। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी अप्लाई करें फार्मर्स सॉइल में। रिफ्लेक्शंस, मैंने मेरी रिसर्च स्किल्स और सर्वे स्किल्स इम्प्रूव हुई हैं। और सॉइल टेस्टिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में मेरा नॉलेज, मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई है। मुझे इसमें ज़्यादा चैलेंजेस जो आए हैं वो फार्मर्स के पास जाने में थे क्योंकि विलेज बहुत दूर थे। तो कुछ फार्मर नहीं एग्री करते स्टडी में इन्वॉल्व होने के लिए। तो मतलब उनको पहले समझाना पड़ता था कि इस चीज़ के लिए सर्वे किया जा रहा है। और प्रोफेशनल ग्रोथ में मेरी रिसर्च और रिपोर्ट राइटिंग स्किल इनहेंस हुई हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हुई हैं। थैंक यू सो मच।